प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के 14वें अध्याय के दूसरे वचन में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत सारे कमरे और जगह हैं जहां हर कोई आराम से रह सकता है। सब लोग कहिए, बहुत से रहने के स्थान, बहुत से रहने के स्थान है, हर किसी के लिए पर्याप्त जगह है। यदि ऐसा ना होता तो मैं तुमसे कह देता कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं। प्रभु ने हम में से हर एक के लिए स्वर्ग में एक जगह बनाई है और रखी है, इसलिए वे गए हैं। इसलिए आज मेरे पास ये नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, नौकरी नहीं है, ऐसा कहकर आप रो रहे होंगे। लेकिन आज सुबह यीशु पिता स्वर्ग में मेरे लिए एक रहने का स्थान रखा है। हम कहें कि आपकी महिमा हो, मुझे बचाने के लिए आपकी महिमा हो। यीशु पिता, आपका धन्यवाद। स्वर्ग में मेरे लिए एक महिमामय स्थान है, ऐसा कहकर उसके लिए महिमा करें। इस पृथ्वी पर सभी सुख सुविधाएं के साथ आएंगी। प्रभु ऐसी कृपा करेंगे। ऊंची चीजों की ही खोज करें, हमेशा श्रेष्ठ और महान चीजों की तलाश में रहें, तब पृथ्वी पर आपके पास सब कुछ भरपूर होगा, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। कई साल पहले मेरे पिता को प्रभु ने, जब वे बहुत दुखी और परेशान थे, तब उन्हें स्वर्ग शांति और सुकून का अनुभव कराया था। उस समय जब वे जीवन में कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहे थे, प्रभु ने उन्हें अपनी विशेष कृपा और आशीर्वाद से नवाजा, जिससे उनके जीवन में एक नई आशा और ऊर्जा का संचार हुआ। ले गए उन्हें सांत्वना देने के लिए। तब उन्होंने स्वर्ग में एक ही आत्मा को, यानी प्रभु की उपस्थिति में लोगों को आते हुए देखा। वहां का वातावरण बहुत शांत और दिव्य था। उसी समय जब एक महिला वहां पहुंची तो प्रभु स्वयं अपने सिंहासन से उठकर बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। प्रभु का ये व्यवहार देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्हें देखा तो पूरे शरीर पे घाव थे। पवित्र आत्मा ने मेरे पिता को उस समय की बात करते हुए उनके जीवन के हालात और परिस्थितियां बिल्कुल वैसे ही दिखाए गए थे जैसे उस समय वास्तव में थे। प्रभु का सम्मान और आराधना करने के कारण पति ने जीवन भर उन्हें मारा, मार मार कर पीटा। शांति बिल्कुल नहीं थी। फिर भी विश्वास में उस मार को सहते हुए वे यीशु के बारे में गवाही देती थीं। ऐसे शहीद, जीवित शहीद, उनके खून पर ही हम आज खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। हर बार जब मैं विशेष रूप से उत्तर भारत जाता हूं तो गुजरात में 5 लाख लोग आए थे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि 20,000 लोग आएंगे। उस सभा में गुजरात राज्य में 5 लाख लोग थे। तब जब मैं प्रचार करने के लिए मंच पर जा रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा, मेरे बेटे देखो, ये तुम्हारा मंच नहीं है। ये लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये लोग तुम्हारी वजह से नहीं आए हैं। तुम शहीदों के बेटे हो और ये लोग यहाँ उन शहीदों की याद में उनकी कुर्बानी को सम्मान देने के लिए आए हैं, न कि तुम्हारे लिए। खून से बने इस मंच पर मैं खड़ा हूँ जहाँ पर न जाने कितने ही लोग अलग अलग समय पर मेरी सेवा करने के लिए पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इस जगह पर आए थे। वे सभी लोग जिन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन वे एक भी आत्मा को जीत नहीं पाए, नहीं किसी को अपने पक्ष में कर सके। ये मंच इन सब की कोशिशों का गवाह है। नहीं पाए, बल्कि उन्होंने अपना खून बहाया। उनकी पत्नियों और बच्चों को अपमानित होते हुए, बेइज्जत होते हुए उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। फिर भी उन्होंने विश्वास में अपना खून बोया। उन्होंने फसल नहीं काटी, लेकिन मैंने तुम्हें वो अनुग्रह दिया है। उनके खून की वजह से तुम खड़े हो, इसलिए उसके लिए मेरी स्तुति करो। उन्होंने कहा, परमेश्वर की आत्मा उतर आई। वो धीरे धीरे उतर आई और अपने अद्भुत कार्य किए। उसने अपने वरदानों को प्रकट किया, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। चमत्कार किए। उसके बाद प्रभु ने पूरे उत्तर भारत को खोल दिया। अब जहां भी जाओ 4 लाख लोग, 3 लाख लोग उड़ीसा में, बिहार में बड़ी भीड़ में प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए सभा में आए। ऐसा प्रभु ने किया है। तालियां। वो उद्धार भरपूर मात्रा में देते हैं। वो चमत्कारों को महिमा के साथ प्रकट करते हैं। कितनी बड़ी कृपा है। यहाँ वे लोग हैं जिन्होंने अपना लहू बहाया है। आप भी यीशु के लिए बहुत कष्ट सहते आ रहे हैं। आपने बहुत त्याग किया है। आप कितने श्रद्धावान रहे हैं। प्रभु इसे कभी नहीं भूलेंगे। हो सकता है कि आज आप अपने परिवार में इसका फल ना देख पा रहे हो, लेकिन आपके कारण, आपके जीवन के कारण, जिसे आप एक बीज की तरह बोते हैं, यीशु के प्रति आपके उत्साह के कारण, चोट खाने के बाद भी उनके पीछे चलने वाले आप विश्वास के कारण आज भारत में लाखों लोगों का आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है। मुक्ति उन पे उतर रही है।
ये कब पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब हम स्वर्ग जाएंगे। जब प्रभु ने उस स्त्री को देखा तो उनका हृदय पिघल गया। उस स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कृपया मेरी ओर देखिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा पूरा जीवन बीत गया है, मेरी हालत पर दया कीजिए, मेरी बात सुनिए। आपके नाम के कारण मुझे मार मार और बस मारी मिली। मुझे कोई खुशी नहीं मिली, कोई सांसारिक सुख नहीं मिला, लेकिन उन सभी वर्षों के कष्टों के बदले आपको अभी देखने का ये एक पल कितना महिमामय है, ये कितना आनंदमय है। मेरा मार खाना अच्छा था, मैंने आपको देख लिया है, मैंने आपको देख लिया है। प्रभु ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उन्हें स्वर्ग के भीतर ले गए। उन्होंने कहा, बेटी आओ और उस महल को देखो जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। आओ महिमा देखो, आओ सम्मान देखो। ऐसा कहकर वे उसे ले गए। वे उसे उस कांच के समुद्र के पास ले गए। जाते समय उसका सारा दुख सुख में बदल गया। जैसे जैसे स्वर्ग में जगह तैयार होती है, वैसे वैसे पृथ्वी पर भी आशीर्वाद तैयार होता रहता है। पृथ्वी पर आशीर्वाद कब आएगा? जब हम स्वर्ग में संपत्ति जमा कर रहे होते हैं। इसीलिए हम अपने जीवन को और अधिक श्रद्धा और पवित्रता के साथ समर्पित करते हैं। स्वर्ग में कुल 3 स्तर होते हैं। पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों 12:2-4 में कि मैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था। इसलिए पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग और तीसरा स्वर्ग। उस स्वर्ग में 3 चीजें हैं। पहला आकाश, दूसरा आकाश और तीसरा आकाश। देखिए प्रभु ऐसा क्यों कहते हैं। मत्ती अध्याय 10, 41 और 42। जो कोई भविष्यद्वक्ता के नाम से भविष्यद्वक्ता को स्वीकार करता है, वो भविष्यद्वक्ता का प्रतिफल पाएगा। जो धर्मी के नाम से किसी धर्मी को स्वीकार करता है, वो धर्मी का प्रतिफल पाएगा। जो चेले के नाम से इन छोटों में से किसी एक को केवल 1 कटोरा ठंडा पानी पीने के लिए देता है, वो अपना प्रतिफल कभी न खोएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, ध्यान से सुनो। चेलों के लिए एक स्वर्ग है जो उनके समर्पण और निष्ठा के कारण उन्हें मिलता है। धर्मियों के लिए भी एक अलग स्वर्ग है जहां वे अपने अच्छे कर्मों और सच्चाई के लिए सम्मानित किए जाते हैं। और प्रभु की उपस्थिति में हमेशा रहने वाले भविष्य वक्ताओं के लिए भी एक विशेष स्वर्ग है जहां वे प्रभु के साथ अनंत काल तक रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 3 स्वर्ग हैं और हर एक का अपना महत्व और विशेषता है। ये बात हमेशा याद रखना कि ये स्वर्ग उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया है। चेलों के लिए ये एक सच्चा स्वर्ग है। अब सवाल उठता है, ये चेले आखिर हैं कौन? यूहन्ना 8वां अध्याय 31वीं आयत और 32वीं आयत जब आप पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं और उसकी शिक्षा में बने रहते हैं, तो वास्तव में हम प्रभु के चेले हैं उसकी शिक्षा में। इसीलिए हम प्रभु को खोजते हैं ताकि उसकी शिक्षा को सीखें और उस पे चलें। हम मंदिर आते हैं, वो शिक्षा हमें चेलों में बदल देती है। इस शिक्षा के माध्यम से आने वाला सत्य हमें स्वतंत्र करता है, पाप से स्वतंत्र करता है, शारीरिकता से स्वतंत्र करता है, सांसारिक विचारों से स्वतंत्र करता है और हमें स्वर्ग के योग्य बना देता है। नीति वचन 28:13 में बाइबल कहती है, जो अपने पापों को छिपाता है वो सफल नहीं होगा, पर जो उन्हें मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। पाप के साथ कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। लूका 23:42-43 आयत में जब प्रभु क्रूस पर लटके हुए थे, उस चोर ने उनकी ओर देखकर कहा, हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आइए, जब आप आए तो मुझे याद करना, मुझे हमेशा याद करना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु ने उस व्यक्ति को पूरी तरह से बदल दिया, उसने उसे अपना चेला बना लिया। चेलों के लिए एक विशेष जगह है, वो जगह है जहां प्रभु अपने प्रिय चेलों को अपने साथ रखते हैं। ये स्थान बहुत ही पवित्र और सुंदर है जहां प्रभु के साथ रहना एक अनमोल अनुभव है। पहला स्वर्ग, अंतिम क्षण में उद्धार पाने वाले सभी लोग वहां ले जाए जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्रिय साथियों, आप सभी चेलों के लिए एक खास जगह है। निश्चित रूप से स्वर्ग में हमारे लिए एक जगह है। टेलीविजन नेटवर्क पर जब मैं हर देश में जाता हूं तो वे मेरा इंटरव्यू लेते हैं। लेते समय वे पूछते हैं, जीसस कॉल्स में आपने ये सब किया है, कारुण्या यूनिवर्सिटी में आपने ये सब किया है, सीशा में आपने ये सब किया है, आपने गरीबों की बहुत मदद की है, अगला प्रोजेक्ट क्या है?
हर बार मैं कहता हूं अगला प्रोजेक्ट स्वर्ग पहुंचना है। दुनिया में चाहे जो भी किया हो वे सब योग्यताएं नहीं है। उस शिष्य की तरह, जैसे उस शिष्य ने किया था, किसी तरह स्वर्ग पहुंच जाना है, बस वही मेरे लिए पर्याप्त है। दूसरा, धर्मियों के लिए स्वर्ग है। धर्मियों के लिए विशेष रूप से निर्धारित किया गया स्वर्ग। प्रभु कहते हैं, प्रकाश वाक्य 22वां अध्याय 11वां वचन 12वां वचन, यहां पर लिखा है कि जो धर्म करता है वो और भी अधिक धर्म करता रहे, और जो पवित्र है वो और भी पवित्रता में बढ़ता जाए। ये संदेश हमें ये सिखाता है कि अपने अच्छे कर्मों और पवित्र जीवन को लगातार बनाए रखना चाहिए और उसमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। पवित्र बने, जो पवित्र है वो और पवित्र बने। सिर्फ उद्धार पर ही नहीं रुकना चाहिए, पवित्र बनो और पवित्र बनो। उसके लिए मारपीट भी सहनी पड़ सकती है, प्रभु के साथ चलना है, पवित्र रहना है। निश्चित रूप से जितनी चोटें खाएंगे उतना ही 100 गुना प्रभु हमें इस दुनिया में आशीष देंगे, 100 गुना फल देंगे। वो सब आएगा, जरूर आएगा, लेकिन पहला कदम है आज्ञा पालन। इसलिए प्रभु हमें उस तरफ ले जाते हैं। उसके लिए उपदेश चाहिए, लेकिन धर्मी और धर्म करे और धर्म करे। देखो, मैं बहुत ही जल्द, बहुत ही शीघ्र आ रहा हूं, हर किसी के लिए, सबके लिए जल्दी आ रहा हूं। कृपया तैयार रहो, क्योंकि मेरा आना निश्चित है। तुम्हारे किए गए कामों का फल मैं तुम्हें स्वर्ग में दूंगा, धरती पर भी दूंगा, 100 गुना दूंगा, कष्टों के बीच भी 100 गुना दूंगा, उसके बाद अनंत जीवन भी दूंगा, स्वर्ग भी दूंगा। कौन सी जगह है वो? धर्मियों के लिए स्वर्ग। धर्मियों के लिए स्वर्ग प्रभु ने रखा है। नीति वचन अध्याय 20 पद 7 को पढ़कर देखिए और सोचिए कि धर्मी व्यक्ति कौन होता है। धर्मी अपनी नेक राह पर चलता है। भजन संहिता 37:21 पढ़कर देखिए। धर्मी दया करके उधार देता है। नीति वचन 10:11 पढ़कर देखिए। धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। नीति वचन 12:5 पढ़कर देखिए। धर्मियों के विचार न्यायपूर्ण होते हैं। नीति वचन 29:7 पढ़कर देखिए। धर्मी व्यक्ति गरीबों के न्याय का हमेशा ध्यान रखता है, क्योंकि यही उसकी असली पहचान है। ये धर्मियों की आत्मा है। इस धर्म को और ज्यादा अपनाइए, इसे अपने जीवन में उतारिए। प्रभु कहते हैं, एजेकियल 14:14 पढ़कर देखिए। हम वहां 3 धर्मी पुरुषों के बारे में पढ़ते हैं। पहले नूह, दूसरे दानियल और तीसरे अय्यूब। इस नूह को देखिए, उसने एक जहाज बनाया। वो इस जहाज में किसे लेके गया? वो अपने परिवार को लेके गया। हम में से हर एक को, अपने परिवार के हर सदस्य को प्रभु के जहाज में लेकर आना चाहिए। यही धर्म का मार्ग है। जैसा पिता होता है वैसा ही बच्चा होता है। बच्चा ऐसा है, बच्चा वैसा है, पत्नी ऐसी है। ये शिकायत करना बंद करें, हम खुद को विनम्र करें। अगर उनमें कमी है तो हम और भी पूर्ण होंगे। हमारी विनम्रता को देखकर, हमारे प्यार को देखकर, अहंकार को त्याग कर जब हम उनके लिए उपवास और प्रार्थना करते हैं, जब हम उन्हें संभालते हैं, तो वह सभी प्रभु की संतान बन जाएंगे। वे जहाज में आ जाएंगे। जब मैं प्रभु से बहुत दूर चला गया था, तब मेरी माँ मुझे बहुत मारती थी। मेरे पिता जाके प्रचार करते थे और बड़ी करुणा के साथ सबके लिए रो रो कर प्रार्थना करके घर आते थे। मेरी माँ कहती थी, क्या आप जानते हैं इसने क्या उत्पात मचाया है? प्रथम श्रेणी के बजाय ये द्वितीय श्रेणी लेकर आया है। इसके लिए इसे मारो, सिर फट जाएगा। मेरी माँ के मारने से मेरा सिर उबड़ खाबड़ हो गया था। वो हमेशा के लिए उबड़ खाबड़ हो गया। लेकिन मेरे पिता के आने के बाद वे अपना हिस्सा देते थे। बाहर सबके लिए करुणा, लेकिन मंच से उतरकर घर आने पर हमें मार पड़ती थी। मेरी माँ ने देखा कि मारने का कोई फायदा नहीं है, वो प्रभु से और भी दूर होता जा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा, मैं हर मंगलवार को अपने बच्चे के लिए उपवास रखूंगी। कुछ ही हफ्तों में प्रभु ने मुझे बचा लिया। उन्होंने मेरा अभिषेक किया। मेरी माँ के पास ही एक सभा में मैं जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए मेरे पिता के प्रचार के दौरान ही यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। यही दवाई है। माता पिता के चरणों में एक बेटे का उद्धार होना ही जहाज में बच्चे को लाने की गवाही है। माता पिता को ऐसा ही होना चाहिए। आज तक हर मंगलवार को आज तक वे उपवास रखकर प्रार्थना कर किया। इसलिए आज हम यहाँ खड़े, हम सब जहाज के अंदर है। मेरे पिता जहाज में थे, कितनी मार पड़ी, फिर भी वे सुरक्षित रहे। प्रभु आपको ऐसे ही एक नूह के रूप में इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने आपको रखा है।
आपके सभी बच्चे प्रभु द्वारा सिखाए जाएंगे। उनकी शांति महान होगी। उनके माध्यम से एक नया समाज बनेगा। नूह के बच्चों के माध्यम से ही पृथ्वी पे एक नया समाज बना, उसी तरह प्रभु आपके माध्यम से एक नया समाज बनाएंगे। इसके साथ ही अय्यूब को देखिए, उसने अपने लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि उसने हमेशा प्रभु की स्तुति की। वो कहता है अय्यूब के 40वें अध्याय में 3 से 5वें वचन तक, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं आपकी स्तुति करूंगा। प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस कारण जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उस पर गलत दोष लगाए ताकि उनका उद्धार हो सके, प्रभु उन लोगों को उसके पास भेजते हैं, उनका बलिदान स्वीकार करने और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। वो प्रार्थना करके प्रभु ने उसकी दशा बदल दी, उसे दोगुना दिया। इसीलिए तो प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर, इस देश में रखा है। प्रभु ने हमें दूसरों को दोष देने के लिए नहीं रखा, भलों और बुरों दोनों पर। प्रभु अपना सूर्य चमकाता है और वर्षा भेजता है। यही तो प्रभु का प्रेम है। उसी प्रेम के साथ जो हमसे घृणा करते हैं और हमें कोसते हैं, उनके लिए हम बहुत प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं। 1985 के साल में मेरे पिता की किडनी पूरी तरह खराब हो गई थी। दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था। हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस होता है। एक दिन हम बस लेटे हुए थे, उस समय ईसाई पत्रिकाएं थीं। अच्छा हुआ कि तब व्हाट्सएप नहीं था। ईसाई पत्रिकाओं ने सब कुछ लिखा। ब्रदर दिनाकरन की मृत्यु हो चुकी है, हम उनके प्रति अपनी गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जीसस कॉल्ड अब समाप्त हो गया है और उनके जाने से बहुत बड़ा खालीपन महसूस हो रहा है। उनकी सेवाओं को हमेशा याद किया जाएगा। हालेलुया। वे वापस नहीं आएंगे, उन्होंने सब लिख दिया, वे बस झूठ बोल रहे हैं। ऐसा सब कुछ उन्होंने विस्तार से लिखा था और विश्वासी लोग उसे ध्यान से पढ़कर उसमें से जरूरी हिस्से को काटकर भेजा करते थे। उसे देखकर सच में दिल से मन बहुत ज्यादा टूट गया। भविष्य क्या होगा ये पता नहीं था। तब प्रभु ने कहा, मेरे बच्चों, वे जितना तुम्हारी निंदा करेंगे उतना ही मैं तुम्हें आशीष पर आशीष दूंगा और तुम्हें बहुत बढ़ाऊंगा, तुम्हें बहुत बढ़ाऊंगा। तुम अपना मुंह बंद रखो और चुप रहो। जैसे अय्यूब ने अपना मुंह बंद कर लिया था, वैसे चुप रहो। मेरी स्तुति करो। मैं ही हूं जिसने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारी आशा मैं हूं, तुम्हारा भविष्य मैं हूं। वैसे ही प्रभु ने आपको ऊंचे स्थान पर पहुंचाया, उसी तरह प्रभु ने हमें भी धर्मी ठहराया है। हमारे लिए स्वर्ग में एक जगह है। जिसने अय्यूब के लिए किया वो हमारे लिए भी करेगा। दानियल ने अपने लिए प्रार्थना नहीं की, अपने लोगों के लिए प्रार्थना नहीं की, राजाओं के खिलाफ प्रार्थना नहीं की कि वे हमें इस तरह दबा रहे हैं, बल्कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे लोगों के पापों को क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना की। स्वर्गदूत नीचे आया, उसने कहा, तुम प्रभु को बहुत प्रिय हो। तुम्हारे प्रार्थना और विनती शुरू करने से पहले ही स्वर्ग में आज्ञा जारी कर दी गई थी। वही दूसरा स्वर्ग है। प्रभु धर्मियों की आवाज सुनकर स्वर्गदूतों को हमारे बीच भेजते हैं। वही स्वर्गदूतों के बीच स्वर्ग में रहने का प्रबंध करते हैं। उनकी महिमा हमें भर देती है। जब मेरे पिता को स्वर्ग ले जाया गया था, तब एक बार उन्होंने इस स्वर्ग में प्राचीनों की एक विशाल सभा को देखा। एक बड़ा और भव्य सभागार जिसमें प्रभु यीशु बैठे हैं। एक तरफ इब्राहिम, इसहाक, याकूब, उस पुराने नियम के कुल पिता। दूसरी तरफ पौलुस, सबसे पहले पौलुस, उसके बाद प्रेरित, उसके बाद हर देश के लिए प्रभु द्वारा बुलाए गए लोगों के प्रतिनिधि वहां होने को देखो। भारत के लिए केवल एक व्यक्ति, साधु सुंदर सिंह को वहां देखा। परमेश्वर के एक सेवक ने ऑस्ट्रेलिया से मेरे पिता की मृत्यु से पहले संदेश भेजा था। वे भविष्यद्वक्ता थे। उन्होंने कहा, प्रभु भाई दिनकरन को ले लेंगे। लेकिन स्वर्ग में प्राचीनों की सभा में भारत के लिए, उनके लिए एक जगह रखी गई है। उस स्थान पर प्रभु कहेंगे कि अब मैं भारत में ये करने जा रहा हूं। तुरंत सब लोग आमीन कहेंगे। इसके बारे में भजन संहिता 82:1, 89:7, 111 एक जैसे कई वचन इसका संकेत देते हैं। अपने भविष्यवक्ताओं को बताए बिना वे स्वयं कुछ भी नहीं करेंगे। उसमें कभी कभी केवल पौलुस उठकर खड़े होकर बात करेंगे। उस महिमामय स्थान पर प्रभु हमें भी ले जाकर पहुंचाएंगे।
धर्मी के योग्य प्रतिफल अंत में उन्होंने बाइबल में तीसरे स्वर्ग को रखा है। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 और वचन 16 में जहां कोई नहीं पहुंच सकता, वो प्रकाश का स्थान है। वहीं पिता परमेश्वर वास करते हैं जहां केवल शांति और पवित्रता का वास है। उस स्थान पर वे अय्यूब 25:2 के अनुसार शांति स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए ये दुनिया अब तक बची हुई है। वे शांति बना बनाकर इस दुनिया की रक्षा कर रहे हैं। वो शांति निरंतर बढ़ती जा रही है। वे उस स्थान पे विराजमान है जब मेरे पिता यीशु के माध्यम से उनकी उपस्थिति में गए। केवल यीशु ही हमें वहां ले जा सकते हैं, केवल पुत्र ही ले जा सकते हैं। प्रभु ने पूछा, मेरे बेटे तुम्हें क्या चाहिए? जब वे बोले तो वो पूरा स्थान कांप उठा, वो गूंज उठा। मेरे पिता को लगा जैसे उनकी हड्डियां टूट जाएंगी। मेरे पिता ने कहा, मुझे आपके पवित्र आत्मा के वरदानों की जरूरत है प्रभु। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए या मैं चाहिए? मेरे पिता ने पवित्र आत्मा से भरकर कहा, प्रभु मुझे बस आप ही चाहिए। प्रभु ने उन्हें भर दिया और करोड़ों लोगों को आशीर्वाद दिया। प्रभु ने उन तीनों स्वर्गों को हमारे लिए रखा है। आज हम अपना जीवन खुशी खुशी प्रभु के हाथों में सौंप दें। हमें एक आशा है, इस दुनिया में क्लेश तो होंगे ही, लेकिन धाड़स बांधो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। दुनिया को जीत लिया है। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और प्रभु की ओर देखें। हमारे स्वर्गीय पिता, इस संसार में हमारा जीवन एक छोटी सी यात्रा है, लेकिन स्वर्ग की महिमा हमारे लिए प्रतीक्षा कर रही है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्या हम सब अपना हृदय खोलकर प्रभु को धन्यवाद दें? स्वर्ग की महिमा हमारे लिए प्रतीक्षा कर रही है और प्रभु ने हमें आशा दी है, इसलिए हम पूरे मन से उनकी स्तुति करें। यीशु आज सुबह के समय भी वह महिमा हर किसी को भर दे, प्रभु और सारा दुख खुशी में बदल जाए। हे यीशु, हर बीमार शरीर में वह सामर्थ्य उतरे, हर किसी को चंगा करने वाली वह महिमा प्रकट हो, पवित्रता बढ़े, न्याय की वृद्धि हो। हे प्रभु, उद्धार का प्रसार हो। हे स्वामी, ऐसी कृपा करें कि परिवार का हर सदस्य उस उद्धार को प्राप्त कर सके। कृपामय राजा, आपसे संगति करने, दिव्य वरदान प्राप्त करने और पृथ्वी पर शांति लाने के लिए सुसमाचार सुनाने वालों के चरणों के समान हमारे चरण बन जाएं। इसके लिए आज हम स्वयं को आपको समर्पित करते हैं। पिता, आप शासन करें, आप महिमा पाएं। हे भले पिता, प्रभु यीशु के नाम में आपसे विनती करते हैं, आमीन। Precious brother Sanjay Kumar Baghe and sister Aloka Baghe, happy 30th wedding anniversary. Congratulations. प्रिय भाई संजय कुमार बाघे और बहन आलोका बाघे, विवाह के 30वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। What a joy. God has been faithful and you have been faithful to the Lord. यह कितने आनंद की बात है, परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य रहे हैं और आप भी उनके प्रति वफादार बने रहे हैं। Jeremiah 32:40 says, God says, I have made an everlasting covenant with you. I will never stop doing good to you. Never stop doing good to you. यिर्मयाह 32:40 में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका भला करना ना छोड़ूंगा, मैं कभी उनका भला करना ना छोड़ूंगा। Lord, let it be so. Give peace in the work spot for sister Aloka Baghe and good health. हे प्रभु, ऐसा ही हो। हमारी बहन आलोका बाघे को कार्यस्थल पर शांति और अच्छे स्वास्थ्य की आशीष प्रदान कीजिए। Then brother Sanjay Kumar, let the pains in the body, neck, shoulder, back, leg, everything be healed. Spine disorder be healed in Jesus' name. भाई संजय कुमार के शरीर में उनके गर्दन, कंधे, पीठ और पैर के सभी प्रकार के दर्द दूर हों। यीशु के नाम से रीढ़ की हड्डी का विकार ठीक हो जाए। You will obey the name of Jesus and every organ be normal and well in Jesus' name. Give him peace of mind, Lord. आप यीशु के नाम का पालन करेंगे और यीशु के नाम पर आपके सभी अंग स्वस्थ और सुचारू रूप से कार्य करेंगे। हे प्रभु, उन्हें मन की शांति प्रदान कीजिए। Bless Sarah Shreya with great success in the MBBS. Give her more degrees and a golden future. सारा श्रेया को उनकी MBBS परीक्षा में अपार सफलता की प्राप्ति हो, उसे और अधिक योग्यताएं और एक उज्जवल भविष्य प्रदान कीजिए। Saransh have blessing in the job and protection from evil and divine spiritual blessings in the name of Jesus.
Amen. सारांश को नौकरी में आशीषें मिले और बुरी शक्तियों से सुरक्षा और अलौकिक आत्मिक आशीर्वाद की प्राप्ति हो, यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Anand Giri, along with you, I wish your beloved son, Harik Anand Giri, a happy birthday. आनंद गिरी, आपके साथ साथ मैं भी आपके प्रिय पुत्र आरिक आनंद गिरी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। Precious Arik, God bless you according to Deuteronomy 7:14. You'll be blessed more than any other person. प्यारे आरिक, परमेश्वर आपको आशीष दे। व्यवस्था विवरण 7:14 के अनुसार आप अन्य सभी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक आशीष प्राप्त करेंगे। Father, fulfill this promise for Arik Anand. Let him grow with the nature of God and the divine leading of the Holy Spirit to excel in his studies and in his life. हे पिता, आरिक आनंद के लिए इस प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए। उन्हें परमेश्वर के स्वभाव और पवित्र आत्मा के अलौकिक मार्गदर्शन में बढ़ने दीजिए, ताकि वे अपनी पढ़ाई और जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त कर सके। Bless Ainkash Isaac Giri with Lord healing, good health. Let him never bite his tongue anymore during sleep in the name of Jesus. हे प्रभु, एनकोश आइजक गिरी को चंगाई और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। वो अब से कभी भी नींद में अपनी जीभ ना काटे, यीशु के नाम से। Anand Giri and Akansha have divine protection and peace. आनंद गिरी और आकांक्षा को परमेश्वर का अनुग्रह और शांति मिले। And bless Virat Daniel. Let him come back to India and let him be settled here. और विराट डैनियल को आशीष दें, वे भारत वापस आए और यही निवास करें। Dr. G.P. Naidu and Mrs. Mamta Naidu and Avika Naidu be blessed in Jesus' name. Amen. डॉक्टर जीपी नायडू, श्रीमती ममता नायडू और अविका नायडू को यीशु के नाम से आशीष दीजिए। आमीन। God bless you. Precious brother Morris Gill, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय भाई मॉरिस गिल, आपके धन्यवादी भेंट के लिए धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। According to Psalm 20 and verse 4, may God give you the desires of your heart and make all your plans succeed. भजन संहिता 20 वचन 4 के अनुसार परमेश्वर तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। Father, bless his job in the UK. Give him the work permit immediately, Lord, and give him the same job where he works now. And give him grace to have the company sponsored and give him peace of mind, Lord. हे पिता, ब्रिटेन में उनकी नौकरी में उन्हें आशीष दीजिए। हे प्रभु, उन्हें तुरंत कार्य परमिट प्रदान करें और उन्हें वह नौकरी दे जहां वे अभी काम करते हैं, और कंपनी द्वारा प्रायोजित होने की कृपा प्रदान कीजिए और उन्हें मन की शांति दीजिए। And dear brother Shamim Gill and sister Alvina Gill, let them be healed in Jesus' name, totally healed. All the organs function normally in the name of Jesus. Amen. और प्रिय भाई शमीम गिल और बहन एल्विना गिल, यीशु के नाम से उन्हें चंगा करें। यीशु के नाम से वे पूर्ण चंगाई को पाएं और उनके सभी अंग सामान्य रूप से कार्य करें। आमीन। God bless you.